औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। सबसे पहले जी इसका बैकग्राउंड देख लें। बैकग्राउंड हम पीछे देख चुके हैं। अगर आप चैनल का प्लेलिस्ट ये ओपन कर लें चैनल में जाके, तो या फिर आपको नहीं चैनल का प्लेलिस्ट चैनल को ही ओपन कर लें, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता हाँ उसमें डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक देना। तो आप चैनल में जाकर देख लें कि इस जो प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से पिछली जो वीडियो है वो हमने रिसेप्टर और लाइगेंड के ऊपर बात की है। तो उसके अंदर आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का बैकग्राउंड आपको सही इजीली समझ आ जाएगी। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें, ताकि आपके कंसेप्ट ईजीली सही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए जी इस पर बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे। तो ये है जी बहुत बड़ी फैमिली है एक रिसेप्टर्स की। ठीक है, अच्छा तो इसके और भी बड़े से नाम हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लें। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर दूसरी तरफ देखेंगे पहले। तो ये है जी हमारे पास हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास है जी हमारा GPCR। ठीक है, जिसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तीन नाम हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। वन बाय वन हम पीछे दूसरी तरफ ना थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं, लिखते हैं क्यों इनको नाम दिया गया फला फला। ठीक है, चलो जी सबसे पहले जी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कुछ। एक हम बनाते हैं जी सर्पेंटाइन मीन्स स्नेक लाइक। तो 7 पास क्यों? क्योंकि ये 7 दफ़ा ये मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये है जी इसकी दूसरी डोमेन। ठीक है, ये है हमारे पास एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर, इनएक्टिव सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका ब्लैक ही कर लेते हैं, ये वाला ये है जी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। इसको एक और नाम भी दिया जाता है लाइगैंड बॉन्डिंग डोमेन। ये है लाइगैंड बॉन्डिंग डोमेन। ठीक है, मैं गंद नहीं डालना चाहती अभी, बाद में मुझे पता है बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं इन सर्कल निकाल दी। ये है हमारे पास क्या? लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन। तो ये है हमारे पास ये 7 पास हमारे पास क्या है एक सिस्टम है। और ये लास्ट वन ये हमारे पास जो आपको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास इंट्रा सेलुलर डोमेन या फिर इफेक्टर डोमेन। ठीक है, तो ये है हमारे पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, तो बात करते हैं जी दूसरी तरफ, हम लिखते हैं इसके बारे में कुछ। सबसे पहले जी इसके नाम देख लें। इस अदर क्यों लिखना है, सारे ही लिखने हैं, नेम्स हैं जी इसके। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है जी इसका सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, क्यों सर्पेंटाइन रिसेप्टर है? क्योंकि ये देखिए ना इसकी शक्ल स्नेक लाइक लग रही है। ठीक है, स्नेक लाइक है ना। तो दूसरा है हमारे पास 7 पास रिसेप्टर। क्यों 7 पास है? ये 7 दफ़ा ये मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरा है। तीसरी है हमारे पास जी प्रोटीन ना, ये GPCR कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह।
ये हमारे पास इसके 3 नाम है, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों है, ये क्यों है। तो सबसे पहले सर्पेंटाइन क्यों है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्नेक, ठीक है। 7 पास क्यों है जी, क्यों, बिकॉज इट passes 7 times through cell membrane। ये बहुत लंबी हो जानी है वीडियो, क्योंकि इस तरह से मैं लिख रही हूँ। हर एक चीज़ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा लेंथी है। लेंथी तो नहीं, लेकिन बहुत ही मजे का। GPCR क्यों कहते हैं जी, हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई मैकेनिज्म हो, समझने वाली चीज़ तो मज़े की होती है। लॉजिक्स, बिकॉज इट्स इंट्रासेलुलर डोमेन, क्योंकि इसकी जो इंट्रासेलुलर डोमेन है ना, ठीक है, वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। इंट्रासेलुलर डोमेन कपल्ड विद जी प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, मेरे से एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मीनिंग सेम होता है, लेकिन हमने ना ये देखना था कि बेस्ट वर्ड कौन सा उस वक्त फिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाइंड भी लिख सकते हैं, लेकिन कपल्ड जो है आप ये बता रहे हैं कि इसका नाम क्यों है, ठीक है। तो नाम में कपल्ड का वर्ड है ना, तो यहाँ पर कपल्ड का वर्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप यहाँ पर बाइंड लिखें, ठीक है। मतलब तो एक ही है ना, लेकिन जो ज़्यादा सूट करेगा, जो ज़्यादा बेस्ट लगे, ठीक है, वही लगेगा ना, समझ तो गई हो गए। अच्छा, ये है नेम्स, ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि सर्पेंटाइन फैक्टर है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जी। कंपोनेंट्स इसके कितने हैं जी, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जी इसकी डोमेन, ठीक है। GPCR की जो डोमेन्स हैं, ठीक, एक नहीं 2 है। उसके बाद 7 पास सिस्टम है जो, फिर लास्ट वन है जी हमारे पास जी प्रोटीन। अच्छा, ये GPCR ना वो जो आप सेकेंड मैसेंजर का मैकेनिज्म देखते हैं ना, वो इसी में आएगा। ये है जी हमारे पास क्या कंपोनेंट्स। अब डोमेन्स कौन सी है जी, 2 डोमेन्स है हमारे पास, एक है जी इंट्रा सेलुलर, दूसरी है जी एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ये यहाँ पर शाइन कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ रख देते हैं, कोई साफ चीज़ इस टाइम पे, ये ज़्यादा इससे कंफर्टेबल होगा। अच्छा जी, डोमेन्स 2 तरह की हैं, कौन कौन सी हैं जी, एक है जी हमारे पास लाइगेंड, सॉरी इंट्रासेलुलर डोमेन जो सेल के अंदर है, और दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है, जो सेल के बाहर है, ठीक। अब इसके भी मज़ीद एक एक नाम है जी। जो इंट्रासेलुलर डोमेन है, इसको हम इफेक्टर डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। ये है जी इनके ये 2 नाम। अब इसको हम डायग्राम में देख लें, तो ये लीजिए, यह है इंट्रासेलुलर डोमेन जो सेल के अंदर है, ठीक है, इफेक्टर डोमेन ये वाली, ठीक है, ये जो ब्रश लाइक आपको नज़र आ रही है। और दूसरी है जी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जिसको हम लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं। यहाँ पर आकर लाइगेंड ने बाइंड होना है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, लाइगेंड बाइंडिंग
डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब और आगे थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कि जो इफेक्टर डोमेन है, ठीक है, ये क्या करती है, सिग्नल देती है इंटरनल इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे जी, सिग्नल द इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को सिग्नल देगी, ठीक है। और ये क्या है, इसके साथ स्पेसिफिक लाइगेंड बाइंड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नल है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे जी इसके बारे में हम, और स्पेसिफिक ligand bind with it and cause intracellular signaling. वैसे पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर लिखना चाहिए था। अब अपने नोट्स में ऐसे ही करिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर को इस तरह से इस तरफ लिखेगा, इंट्रा सेलुलर को इस तरह से। एक वो कहना है कि एक स्मूथ वो प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि पहले ये है ना, इसके साथ अगर कोई लाइगेंड बाइंड होगा तभी आगे से सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो सिग्नल इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 पास सिस्टम हमारे पास, ठीक है। 7 पास सिस्टम क्या है, ये जो 7 दफ़ा से ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरा हुआ है, ठीक है। इट passes 7 times, थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर से 7 दफ़ा गुजरेगा, ठीक है। और जिस तरह से आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मौजूद हो, वो उसी तरह से, ठीक है, ये 7 पास सिस्टम भी उसी तरह से मौजूद होगा। अब जी प्रोटीन है, ठीक है, जी प्रोटीन को एक और नाम दिया जाता है जी, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। समझ आ रही है, इतना मुश्किल नहीं है नाम का, जब आप चीज़ को समझेंगे तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है जी, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। अब ये इतना लंबा नाम क्यों है, ठीक है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, ये इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, ये हम अभी देख लेते हैं। ट्राइमेरिक, ट्राई मीन्स 3 इसके अंदर सब यूनिट्स मौजूद होंगे, ठीक है। और जी प्रोटीन इसके साथ एक GTP अटैच होगा, ठीक है। तो ये इसके 2 नाम हैं, ठीक है, एक जी प्रोटीन, दूसरा इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। अब इसके भी आगे से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसके जो आगे से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। ट्राइमेरिक है तो मीन्स 3 ही होंगे ना, 3 ही कंपोनेंट होंगे इसके। सबसे पहले जी अल्फा सब यूनिट, ठीक है, बीटा सब यूनिट, तीसरा है जी हमारे पास गैमा सब यूनिट, ठीक है। ये 3 सब यूनिट्स होंगे और जो अल्फा है, ठीक है, ये इन दोनों के साथ अटैच होगी, ये दोनों आपस में अटैच है और फिर अल्फा के साथ भी अटैच होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करके भी देखते हैं। और आगे क्या है जी, जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, इसके पास ना
दो चीज़ें, ये जीडीपी के साथ अटैच है। पहले ये देख लेते हैं जीडीपी के साथ जीडीपी, ठीक है, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। जीडीपी बाइंड्स विथ जीडीपी, ठीक है, तो ये जीडीपी के साथ ये बाइंड होगी इनएक्टिवेशन के दौरान, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जीडीपी के साथ बाइंड होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पहले इसका एक छोटा सा चुनु मुनु सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ना इसको किसी और कलर से करते हैं। ये हमारे पास जीडीपी, ये है अल्फा सब यूनिट, ये है हमारे पास बीटा और ये है गैमा सब यूनिट, ठीक है। अब इसके देखें, ये इसके साथ बाइंड है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ से ये अल्फ़ा के साथ भी अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक पॉइंट है जिसका नाम है जी इंट्रिंसिक पॉइंट, इंट्रिंसिक पॉइंट। इंट्रिंसिक पॉइंट की वजह से क्या होता है कि अल्फ़ा जीडीपी के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब ये सारे का सारा जो एक आपको नज़र आ रहा है ना, एक पूरा आपको जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं जी प्रोटीन या इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग ट्राइमेरिक प्रोटीन, जी प्रोटीन। और ये अल्फ़ा के पास है जी, इसके सर के ऊपर ये है जी एंटीना, ठीक है। इस एंटीना से क्या होगा, जब लाइगेंड अभी आके बाइंड होगा, ठीक है, ये है जी इसकी इनएक्टिवेशन के तौर पर, ठीक है, ये अभी लाइगेंड नहीं आया, ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या है, ये इनएक्टिव स्टेज में है इसी तरह से, ठीक है। अब आगे देखें, लाइगेंड आया, ये है हमारे पास लाइगेंड। लाइगेंड में हम एग्जांपल लेते हैं एपिनेफ्रीन की, ठीक है। एपिनेफ्रीन क्या है, एक वो है ना हार्मोन है, ठीक है, जो आपके फाइट और फ्लाइट का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है। एड्रेनालिन इसी तरह से, इसको शायद इसी को एड्रेनालिन कहते हैं, अभी नहीं सही याद। अब आगे देखिए, जब ये इसका ब्रश ये इनएक्टिव है, ठीक है, जब लाइगेंड के साथ लाइगेंड अगर अटैच होगा, ठीक है, इसके अंदर कन्फर्मेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आएंगी, तो उससे क्या होगा, ये क्या करेगा, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग करेगा। किस तरह से, ये इसका रुख इस तरफ है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ये चेंज हो जाएगा, इसका रुख फिर चेंज होने के बाद आगे देखते हैं इसका, ये स्टेज 1 है, ठीक है। यहाँ पर लाइगेंड अटैच करना चाहिए था, चलें। लाइगेंड के अटैच होने के बाद की जो स्टेज है, ये एंटीना जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ होगा तो जो सिग्नल किसको मिलेंगे, ये एंटीना को, ठीक है। एंटीना को सिग्नल मिलेंगे, वो जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब सिग्नल मिलेंगे, अल्फ़ा जाकर अटैच हो गया, तो उसके बाद वाली स्टेज क्या होगी, अब ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद क्या होगा वो हम देखते हैं। ये आप कह लें अभी अभी वो जाकर अटैच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसको पूरा कर लें,
ठीक है। ये इनएक्टिवेशन की वजह से ये इनएक्टिव स्टेज है। जब लाइगैंड अटैच हुआ तो ये इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है, ये अपना इस तीनों से बॉन्ड तोड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से अगर हम इसको इधर ही लें तो जो अल्फ़ा है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा, उसका जो इंट्रिंसिक पॉइंट है वो उधर ही है। और दूसरी जो हैं हमारे पास बीटा और गैमा सब यूनिट्स हैं, ठीक है, वो उधर ही रहेंगी। और ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जीडीपी को उतार कर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लेगा जो क्या है जीटीपी, ठीक है। ये सेपरेट दिखा रही हूँ लेकिन ये सारा भी इसके साथ बाइंड होने की सूरत में ही सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया जी ज़्यादा एनर्जी वाला, ठीक है। जिस तरह से लोग ज़्यादा पैसे वाले हो जाए तो दूसरे पुराने दोस्तों को छोड़ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, जजमेंटल बनने के लिए नहीं आपको बता रही। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना एक हैंगिंग प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ये है जी हमारे पास एक हैंगिंग प्रोटीन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चलें थोड़ा मुस्कुरा लें। अब इसके पास ना यहाँ पर जो पॉकेट है, ठीक है, बाइंडिंग साइट है, दो इसके पास बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है साइड है, ठीक है। अब पॉजिटिव पे जाकर अगर अल्फ़ा अटैच होगा, ठीक है, अल्फ़ा विथ जीटीपी, ठीक है, जीटीपी के साथ अटैच होगा तो ये क्या, इसने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये क्या, इस प्रोटीन का क्या नाम है जी, एडिनालेट साइक्लेस। ये है हमारे पास एडिनालाइट, एक मिनट इसके ना स्पेलिंग थोड़ी से, एडिनालाइट ADENALYT, एडिनालाइट साइक्लेस, ठीक है। ये एक हैंगिंग प्रोटीन है जो सेल के अंदर की तरफ मौजूद होगी। अब ये इसको जाकर एक्टिव कर देगा, पॉजिटिव साइड पर जाकर अटैच हुआ है तो इसका जो फंक्शन है, ठीक है, एक्टिवेशन के बाद इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म में आपके पास मौजूद है, साइटोप्लाज्म में आपके पास जो एटीपी है, ठीक है, उसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ये साइक्लिक एएमपी में बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एडिनालेट साइक्लेज। अब साइक्लिक एएमपी पहले बहुत कम है या फिर ना होने के बराबर है सेल के अंदर, ठीक है। जब क्या होगा, साइक्लिक एएमपी क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, एडिनाइलेट साइक्लेस क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में। तो जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, एटीपी कन्वर्ट होता रहेगा साइक्लिक एएमपी में, तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब इंक्रीज होगी, अब ये आगे क्या करेगा, सेल के अंदर एक और प्रोटीन है, ठीक है, जिसका नाम है जी, ये इस तरह से बना लें, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेस ए, प्रोटीन काइनेस ए, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस ए को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेस ए की एक्टिवेशन जब होगी, ठीक है, तो इसकी एक्टिवेशन के नतीजे में क्या रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, ये क्या करता है जी, फास्फोराइलेशन को एक्टिवेट कर देता है। किस किस की फास्फोराइलेशन करवाएगा,
फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहले जी आयन चैनल्स, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बाद और प्रोटीन मीन्स जो इनएक्टिव एंजाइम्स है ना, ठीक है, उनको एक्टिव कर देगा। इसमें मोस्टली हमारे पास एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब आगे जी क्या होगा कि आयन चैनल्स हैं, ठीक है। आयन चैनल्स की वजह से क्या होगा, आयन चैनल ओपन होंगे तो स्पेसिफिक आयन चैनल ओपन होंगे ना, इन्फ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स, मोस्टली कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स मीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम आयंस अंदर सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो है, जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन का, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, डिपोलराइज हो जाएगी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से कोई भी जो कोई भी इम्पल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा प्रोसेस। और एंजाइम्स को जब फॉस्फोराइलेट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि इसके नतीजे में क्या होगा, जीनोमिक एक्सप्रेशन अल्टर हो गया, अल्टर जीनोमिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इन दोनों की वजह से हुआ है, ठीक है। बिना एक दफ़ा रिपीट करेंगे बल्कि 2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा। अभी हमने ये देखा है जी कि जब लाइगैंड है, पीछे चल रहा है, जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है उसकी 2 डोमेन्स हैं, ठीक है। एक है जी बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन। दूसरी है हमारे पास इफेक्टर डोमेन, ठीक है। ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है, तो इसका जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। अभी इनएक्टिवेशन की सूरत में जो जी प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जी प्रोटीन, ठीक। तो जी प्रोटीन है जो वो क्या करेगी, इनएक्टिवेशन की स्टेट में वो किस तरह से बाइंडिंग होकर रहती है, अल्फा या बीटा और गामा सब एक साथ रहेंगे, ठीक है, बाइंड रहते हैं आपस में। और अल्फा के इंट्रिंसिक पॉइंट है उसके पास जिसके साथ झिड्डी भी बाइंड होगा, ये इनएक्टिवेशन की हालत में। जब लाइगैंड आकर बाइंड करेगा, ठीक है, तो लाइगैंड बाइंड होगा, ठीक है। हम लाइगैंड की हमने एग्जांपल लिया एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन जो है वो किस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ठीक है, उसका नाम क्या है जी, बीटा 1 एंडोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर एक बड़ी फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जी बीटा 1 एंडोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है, जो एपिनेफ्रिन को के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब और कौन से सेल के ऊपर, मायोकार्डियल सेल हमने लिया है जो हार्ट सेल है, ठीक है। सेल में हमने एग्जांपल लिया है मायोकार्डियल सेल। मायोकार्डियल सेल के ऊपर एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर है जिसका नाम है जी बीटा 1 एंडोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है। और इसके साथ कौन सा लाइगैंड बाइंड किया है जी, एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन बाइंड होगा, उसके बाद क्या होगा जी, जो वो बाइंड हुआ किसके साथ, लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन के साथ।
उसके नतीजे में क्या होगा, जो इफेक्टर डोमेन है, ठीक है, वो सिग्नल्स देगी किसको, जी प्रोटीन को, ठीक है। जी प्रोटीन को सिग्नल मिलेंगे किस तरह से, अल्फा सब यूनिट के ऊपर एंटीना लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ से वो क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, और एक्टिवेशन जब होगी, सिग्नल रिसीव होंगे तो अल्फा सब यूनिट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी इफेक्टर डोमेन की तरफ, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जी प्रोटीन स्टिमुलेट हो जाएगी। अब स्टिमुलेशन में क्या होगा कि जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, वो क्या करता है कि बीटा और गैमा के साथ जो उसका यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है वो तोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ इंट्रिंसिक पॉइंट पे जो जीडीपी के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो भी तोड़ देगा। जीडीपी को छोड़कर वो जीटीपी ले लेगा, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है, वो लेगा। अब क्या होगा जी, अल्फा स्टिमुलेट हो गया, अल्फा सब यूनिट स्टिमुलेट हो गया। अब वो स्टिमुलेशन के बाद वो क्या करेगा, किसको जाकर स्टिमुलेट करेगा, एडिनालेट साइक्लेस एक हैंगिंग प्रोटीन है, ठीक है, उसको जाकर स्टिमुलेट करेगा। उसकी पॉजिटिव साइड पर जो उसकी एक स्टिमुलेट करेगा, अभी इज्जत आके रखें, स्टिमुलेट करेगा। तो स्टिमुलेशन से क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो एटीपी मौजूद है वो एडिनाइलेट साइक्लेस के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगी, साइक्लिक केएमपी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब साइक्लिक केएमपी की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो उसकी कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, वो सिग्नल किसको मिलेगा, प्रोटीन काइनेज ए को, जो उसको जाकर इसकी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या है, उसका एक प्रिकर्सर है जो इसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। तो प्रोटीन काइनेज ए का क्या काम है, वो आगे फास्फोराइलेशन कर देगा। किस किस की तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आयन चैनल्स की फास्फोराइलेशन करेगा, फास्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फास्फेट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, उसकी फास्फोराइलेशन होगी। प्रोटीन्स हैं जो इनएक्टिव इंजाइम्स हैं सॉरी, जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनकी फास्फोराइलेशन होगी और वो एक्टिव हो जाएंगे। और इन तीनों चीज़ों की फास्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, जो रिस्पांस मिलेगा वो क्या है कि आयन चैनल्स के फास्फोराइलेशन से वो ओपन हो जाएंगे, और ओपनिंग की वजह से इन्फ्लक्स ऑफ कैटाइंस, मोस्टली कैटाइंस में कैल्शियम आयंस हैं, ठीक है, वो उनका इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स मीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में बल्क अमाउंट ऑफ मूवमेंट जब जो है इनवर्ड मूव करेगी सेल के अंदर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की फास्फोराइलेशन का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स वो स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ प्रोटीन्स ये मीन्स इंजाइम्स की फास्फोराइलेशन का मतलब है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। अब इन दोनों की से क्या होगा, जीनोमिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास एक सिंपल जनरल मैकेनिज्म लिगैंड एपिनेफ्रिन के ज़रिए जो होगा। अब एक मॉलिक्यूल है जो वो थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी जीन्स की, ठीक है, और इतने ज़्यादा केमिकल जो आपको नज़र आ रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स, इनमें इनके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एम्पलीफायर सिस्टम, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा जी, ये है हमारे पास बायोलॉजिकल एम्पलीफायर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा जो है मॉलिक्यूल, ठीक है, एपिनेफ्रिन, उसने क्या किया, एक पूरे का पूरा जो मायोकार्डियल सेल है उसको जो हार्ट बीट है इससे क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। और ये जिस तरह से आपका होता है फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये है हमारा एक वन वे प्रोसेस अभी हमने देखा है।